बालूराम जी के 2-5 काम बताओ आप। जो आप कह रहे हैं ना, एमएलए साहब आते हैं, गायत्री देवी आती है, अरे गायत्री देवी को टोनू, मोनू, सोनू, राजेंद्र त्रिवेदी, ये कितने 5-5 जनों को एमएलए सुन सुन के जनता परेशान होगी। एक काम कराना हो, टोनू के लगाओ, टोनू के लगाओ तो मोनू को लगाओ, मोनू के लगाओ तो सोनू के लगाओ, सोनू के लगाओ। राजेंद्र जी भाई साहब नाराज हो रहे, टिकट मांग रहे यार, वो सुन नहीं रहे मेरी। ये सब बीजेपी वाले केवल प्रोपोगंडा है। गायत्री देवी एमएलए हमारी और उनसे ट्रांसफर में लेकिन भाजपा वाले या वल्गर फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं कि 4-4 5-5 एमएलए हो रहे, जबकि सही बात तो ये है कि गायत्री देवी के नेतृत्व में जो 40,000 वोटों से जो जीत मिली ना उपचुनाव में, ये इनको पर्ची नहीं दी है। अच्छा, अगर कैलाश जी उनके हस्बैंड वकील 8-9 हजार से जीते, ये तो उपचुनाव सरकार ने लड़ा था। गायत्री देवी का तो टिकट भी नहीं होगा। 9,000 से तो जीते हैं ना। तीसरी सीट पे जाएंगे। सरकार कांग्रेस की है। डायरी का उठाया था ना, क्या हुआ लाल डायरी? पहले उन्होंने महिला पे उठाया उस लाल डायरी के अंदर कुछ है कि नहीं, मेरे को ये बताइए। अशोक गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार करवाया। वो लाल डायरी है या किसी मंदिर के पट जो खुली नहीं रही? लाल डायरी का जिक्र छोड़िए, उनको बर्खास्त क्यों किया गया जब महिला सुरक्षा पे बात उठाया विधानसभा में? तो नहीं, लाल डायरी बात में किया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा में। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर इस समय कांग्रेस की गायत्री देवी मौजूदा विधायक हैं और बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार की लिस्ट इस विधानसभा सीट से जारी कर दिया है। ऐसे में यहाँ की जनता का क्या है मिजाज, सीधे हम यहाँ की जनता से ही बात करते हैं कि इस बार जनता यहाँ पर किसको मौका देती है। क्या लग रहा है, सरकार किसकी आ रही है? देखो, ये जो सब नेता लोग हैं ना, ये राष्ट्रीय लेवल की और राज्य लेवल की बातें कर रहे हैं। अपने स्वयं की बात आपकी है, अपने खुद के एरिया की बैठने दीजिए आपके बगल में। जमीनी हकीकत आपके नगर पालिका, आपके क्षेत्र का आप बताइए। क्षेत्र का यही है, देखो विकास तो हुआ है, उसमें तो कोई नगर पालिका या कहाँ से फंड तो आएगा, जो सरकार होगी फंड देगी, उसमें चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, वो देना ही है, फिक्स है वो तो। लेकिन जो एमएलए के चुनाव है, तो यह सीट भाजपा की आने वाली है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस बार गायत्री देवी जी अगर उम्मीदवार बनती कोई तो भी, अरे गायत्री देवी जी क्या कोई सीएम हो, यहाँ से उम्मीदवार हो जाए, पीतलिया जी को कोई नहीं हरा सकता। लादूलाल जी यानी यहाँ के विधायक फिर बन वो रहे हैं। चेंज है, चेंज। जब से टिकट जारी होने के बाद आप लोगों के बीच में वो आए हैं कि नहीं? जी, टिकट जारी अरे पीतलिया जी 10 साल से हमारे बीच में है। टिकट मिलो ना मिलो, टिकट मिलने के बाद मिले कि नहीं? मिले ना, अभी आए। आपसे मुलाकात उनकी हुई कि नहीं? सर टिकट की छोड़ो, पिछले 1 महीने से इनको सोगन खिला के मिलता है, पितलिया जी आए क्या? 1 महीने से मिले क्या? जवाब दीजिए, इधर आइए। अरे एक मिनट, हम बोलने दो भैया, बोलने दो। पीतलिया जी अभी आए 11 तारीख को यहीं पे हमीरगढ़ में आए, शादी में प्रोग्राम था उसमें आए, हम सब मिले। चित्तौड़ जिले की शादी में आए, हमीरगढ़ में नहीं है। चित्तौड़ जिले में आए, उसकी बात आए कहाँ से आए? अब इनका देखिए और गायत्री देवी जी कितना दिन हो गया है? गायत्री देवी जी अभी आए, नगर पालिका के कार्य को उद्घाटन करके गए, अभी 8 तारीख को आके गए। वो गायत्री देवी जी आते हैं, इन्हें चुनिंदा नेताजी 4-5 उनसे मिलके निकल जाते हैं। गांव में जो काम कराया ना, गांव में जो डेवलपमेंट कराया गायत्री देवी ने कराया। इनके बालूराम जी लास्ट एमएलए थे, एक काम गिना दो उनका, बालूराम जी का एक सिंगल काम गिना दो जिन्होंने घोषणा की है। केवल ये बातें करते हैं, इनके पास काम बता दो बालूराम जी ने कोई काम किया। इनकी स्थिति ये थी, बालूराम जी विधायक बनने के बाद उनकी याददाश्त खो गई थी और उन्होंने कहा मैं किसी कार्यकर्ता को नहीं जानता। इनकी स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी, न घर के न काट के, बोल नहीं सकते जनता के बीच में कि हम क्या काम कर रहे हैं। अकेले भारी पड़ रहे हैं भाजपा वाले। देखो, एक हम सब वाले तो वैसे ही पीछे हैं, आगे कहाँ आएंगे? हम सब आपस में भाई है, ऐसा कोई भारी वारी की बात नहीं है। बाकी जो राज होगा वही काम करेगा, वहीं से फंड आएगा। और हम कह रहे हैं ना, बालूराम जी के 2-5 काम बताओ आप। जो आप कह रहे हैं ना, एमएलए साहब आते हैं, गायत्री देवी आती है, अरे गायत्री देवी को टोनू, मोनू, सोनू, राजेंद्र त्रिवेदी, ये कितने 5-5 जनों को एमएलए सुन सुन के जनता परेशान होगी। एक काम कराना हो, टोनू के लगाओ, टोनू के लगाओ तो मोनू को लगाओ, मोनू के लगाओ तो सोनू के लगाओ, सोनू के लगाओ। राजेंद्र जी भाई साहब नाराज हो रहे, टिकट मांग रहे यार, वो सुन नहीं रहे मेरी। ये सब बीजेपी वाले केवल प्रोपोगंडा है। गायत्री देवी एमएलए हमारी और उनसे ट्रांसफर में लेकिन भाजपा वाले या वल्गर फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं कि 4-4 5-5 एमएलए हो रहे, जबकि सही बात तो ये है कि गायत्री देवी के नेतृत्व में जो 40,000 वोटों से जो जीत मिली ना उपचुनाव में, ये इनको पर्ची नहीं दी है। अच्छा, अगर कैलाश जी उनके हस्बैंड वकील 8-9 हजार से जीते, ये तो उपचुनाव सरकार ने लड़ा था। गायत्री देवी का तो टिकट भी नहीं होगा। 9,000 से तो जीते हैं ना। तीसरी सीट पे जाएंगे। सरकार कांग्रेस की है। जो जीत चुके वो हार चुके, उनकी बात आने वाले आरएलपी भी फिर भी रहेगी सेकंड नंबर पे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे जाएगी, इसका टिकट कटेगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे फिर भी वो अपने
आरएलपी के बद्रीलाल जी पीतलिया जो RLP का बद्रीलाल जी जाट क्या? बद्रीलाल जी जाट की वर्किंग इनसे ज्यादा है सामाजिक काम में। तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना देना आपके अरे इनका इलाके में। टिकट नहीं होगा, आप क्या इतना भ्रष्टाचार? अरे इनके देखिए, कहने से कुछ नहीं हो रहा है। आरएलपी, अगर मेरी बात सुनिए, अब आज ये पूरी जनता खड़ी हुई है, हम आपके सामने डिबेट कर रहे हैं और मैं तो कह रहा हूँ शर्त लगा ले, अगर आरएलपी फर्स्ट पे आ जाए या सेकंड पे आ जाए तो ये कहते हैं ना गायत्री देवी तीसरे पे, यानी आप बीजेपी को थर्ड पे ले जा रहे हैं। थर्ड पे। बाल्टी साहब की सुनिए आप पहले। मेवाड़ की पहली सीट जीत चुके हैं पीतलिया जी। तेजी मूर्ति बिल्कुल बिल्कुल इस बार फिर से उम्मीद है हाँ, जीतने फिर की। उम्मीद है 101%। बीजेपी की जो पीतलिया की सीट हुई ना, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं ना, घोषणा क्या करेगी कांग्रेस टिकट की, कहाँ करेगी? सबसे पहला सर्वे आपने अगर भास्कर देखा होगा, जो अखबार में लिस्ट आई थी कांग्रेस की किसका टिकट कटेगा, सबसे पहले गायत्री देवी का साड़ा से टिकट कट रहा कांग्रेस में। कहाँ से घोषणा करेगी? गायत्री देवी नजर नहीं आ रही, घर पे सो गई। 8 तारीख को अभी यहाँ लोकार्पण किया है, कोई कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, सबका, तो ये आप कह रहे हो गायब हो गई। वो तो अभी सभी ने किया, अभी मंगरों में रामलाल जाट ने भी किया, जो देखो अभी लोकार्पण तो काम किया। मंत्री जी हाँ, जो मंत्री जी है जो उन्होंने तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो आपने लोकार्पण की बात कही है, जब चुनाव का दौर आता है तो ज्यादा लोकार्पण किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है, उसके बाद लोकार्पण। मैं बताऊं, सुनिए मेरी बात, जब कैलाश जी पहले एमएलए थे तब उन्होंने एसडीएम बिल्कुल कार्यालय बनवाया था, एसडीएम पोस्ट करवाई थी, सीआई थाना बनवाया और नया थाना, ये भी मैंने कहना भूल गया, नया थाना और सीआई थाना करवाया है। मैं कह रहा हूँ ना, आप तो छोड़िए इन सब बातों को, 5 काम बालू राम जी के बताइए, हम 50 काम कैलाश जी कांग्रेस के बताइए। बालू राम जी ने एक पैसा सरकारी अधिकारी से नहीं लिया, थाने के अंदर बंदी। भ्रष्टाचार, वल्गर बातें फैलाएंगे। बात सुना, सबसे बढ़िया काम मैं बताता हूँ आपको, उनकी ईमानदारी, भ्रष्टाचार काम सबसे बड़ा काम। समझना मेरी बात, इतना ईमानदारी थोड़ा छोड़ दीजिए, काम की बात। एक मिनट, ऐसा है जी, सब नेता अपने आप को ईमानदारी कहते हैं। ऐसा है, अभी 5 साल कांग्रेस का राज था, एमएलए कांग्रेस के थे, तो वही काम दिखेंगे ना। 5 साल के काम क्या करवाए? एक मिनट, जब बीजेपी की सरकार थी तब का काम कुछ गिना दीजिए। बीजेपी की सरकार थी उसी टाइम में और बालू राम जी ने इतने काम, आप 5 काम गिनाइए, मेरी बात सुनिए भैया। नहीं, हाँ, सुनिए मेरी बात। ट्रेन भी नहीं रुक पा रही, छोटी ट्रेन। आपके यहाँ ट्रेन की सुविधा नहीं है क्या? इधर राजस्थान में? है ही नहीं। जो ट्रेन यहाँ जो ट्रेन शुरू से रुकती थी, वो अभी ये कोरोना के बाद ट्रेन भी नहीं रुक रही। सांसद का इतना भी नहीं होगा। 10 साल से हिंदुस्तान का सबसे जीता हुआ ये सांसद है दूसरे नंबर पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा वोटों में सेकंड नंबर पे एडिया जी आते, जैसा मैंने सुना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का सबसे नकारा सांसद कहीं ढूंढने पे मिलेगा तो आपको भिलवाड़ा मिलेगा। मिलेंगे। हिंदुस्तान का सबसे नकारा और वही इस बार जीत के आएंगे और उन्हीं को टिकट मिलेंगे। ये भाजपा से है, सुनिए मेरी बात, ये अमित शाह के साथ बैठते हैं, टिकट वितरण यही करेंगे। मेरी बात सुनिए, वो कितने टाइम से जीत रहे हैं? लेकिन ट्रेन का क्या मामला है? ट्रेन का मामला रुके, जहाँ हमेशा महीनों में वंदे भारत लॉन्च हो रही है, आपके क्षेत्र में ट्रेन की सुविधा क्यों नहीं है? देखो, अगर अपन नई ट्रेन, सुनो, एमएलए रुकाएगा, एमएलए का काम है, सांसद का काम है, सांसद लोकसभा में सीधे रेल मंत्री से जाके बात करे। रेल मंत्री तो कहते हैं कि एक मिनट सुने, रेल मंत्री अश्विन वैष्णव तो कहते हैं हमारे पास आइए, हम आपका लॉन्च मेरी बात, सांसद का काम है, केंद्र सरकार का है वो, लेकिन यहाँ से रिलाइज कौन करेगा? एमएलए करेगा हमारे का। मैं बात सुनो, ये सांसद साहब की चिट्ठी बता रहे हैं, वो सांसद साहब की रिकॉर्डिंग भी बताओ इनको कि हाँ, सुनना मेरी बात, ये काम नहीं होगा। सांसद साहब ने ट्रेनें रोकने के लिए चिट्ठी लिखी अश्विनी जी को। कितने दिन से कब तक चिट्ठियां लिखेंगे? कब तक चिट्ठियां लिखेंगे? उस चिट्ठी का आज तक कोई जवाब नहीं आया। माना सांसद साहब से नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? आपका एमएलए, आपकी सरकार। लेकिन ये तो राज्य सरकार का मामला नहीं है। अच्छा, ये केंद्र सरकार का मामला है, अपन ने मान लिया, समझना मेरी बात। आज ये सेंट्रल का मामला है, केंद्र का, इसमें सांसद साहब भी चिट्ठी लिखेंगे, सांसद साहब भी रेस्पॉन्स करेंगे, वही करेंगे, समझना। राज्य सरकार को देखिए, पिछले 5 साल से एक रोडवेज अंदर नहीं आई, एक रोडवेज की बस अंदर नहीं आई, एक रोडवेज यहाँ नहीं रुकती। हमारे जो लोग रेल में बैठने वाले कितने, आज जो रोडवेज में जाते हैं ना, वो अभी आप निकलो ना, तो यहाँ पे खड़े रहना फाटक के सामने, अभी जनता वहाँ रोड पे खड़ी हुई, कल को कोई हादसा हो गया, लोग मर गए, कहाँ गई सरकार? मैंने क्या कर रही थी 5 साल? एक रोडवेज बंद हुई बालू राम जी के कार्यकाल में। 15 आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार प्रयास
से क्या करेंगे, कर रही है? प्रयास किए हैं हमने। 5 साल प्रयास करने में लग गया। एक यहाँ पे हाईवे के ऊपर ट्रेन की बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार के पर ये बस वाली सुविधा तो हमारी जो ट्रेनें चलती थी, बस वाली बात करिए। बस वाली बात बता रहे, बालूराम जी के कार्यकाल में बंद हुई। 5 साल आपकी सरकार है, तो 5 साल आपकी सरकार है, क्या कर दी? तो अब चल ही नहीं रही, बस कोशिश कर रहे हैं हम, 1 महीने में चल जाएगी गाड़ियाँ। चुनाव के बाद चलेगी? हाँ, चुनाव के बाद वापस और रोड में बाकी- जाने लग जाएगी बाकी 5 अंदर। साल क्यों नहीं चला? वो कोशिश कर रहे हैं हम भी। चिट्ठी बता दो, ये प्रेस नोट बता दो जो कांग्रेस समझना। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने सुनिए, मोदी जी ने कहा था कांग्रेस सरकार के लिए कि चिट्ठियां लिखना बंद होना चाहिए, और उनका सांसद क्या कर रहा है? केवल चिट्ठी लिख के उसको व्हाट्सएप पे चला रहा है। चिट्ठियां और भी पेपरलेस सुविधा कर रहे हैं, तो कहा चिट्ठी बार बार लिख रहे हैं। चिट्ठी की है, अपने सांसद साहब ने चिट्ठी लिखी है, बिल्कुल उन्होंने। अच्छा, यहाँ जब ट्रेन चालू हुई थी, आप जो कहते हैं ना कि ये सांसद का काम है, जब कैलाश जी जिंदा थे, एमएलए थे, जब सांसद साहब ने यहाँ रेल रुकवाई, सुनना ये कि ये मैं फोटो दिखाऊंगा, कैलाश जी त्रिवेदी आगे आए थे, हमने सभा बंधवाया क्योंकि हमारा सांसद हमने रुकवाई रेल, तो भी कैलाश जी आए, हमने फोटो माला पे नहीं, और एक बस नहीं रुक रही इनसे, भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार करा दो। हरिद्वार वाली ट्रेन यहाँ पे रुकी, कैलाश जी स्पेशल सांसद साहब के घर गए, उन्होंने स्पेशल कहा कि हमीरगढ़ में आप हरिद्वार देखो, हरिद्वार ट्रेन रुकवाई है। दुकान छोटा पड़ रहा है, बाहर सड़क के आते हैं, थोड़ा सा लाइट का भी माहौल आ जाएगा। विधानसभा तक चलिए, आवाज बुलंद करिए, अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। आइए, कहाँ गए? क्षेत्र का विकास हो अरे रहा है। चाय वाले भैया किधर गए? आ जाइए, आ जाइए, आ ये तो जाइए। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, खुद पार्षद है इसकी वाइफ, क्या काम कराया? एक वार्ड में बता दो लाइट लगी हो तो, अभी ये बात कर रहे हो, लाइट लगी हो तो बता लाइट दो। भी नहीं है अभी। अरे इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, राज्य का पैसे खाने में लगे केंद्र हुए हैं। सरकार हो या राज्य सरकार, यहाँ विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है ये। भले रोडवेज हो, ट्रेनें हो, यानी सांसद इसका भी कुछ नहीं कराए हैं। मैंने क्या बोला, केंद्र उसमें सब आ गया ना। सांसद साहब ने 5 लाख रुपए शमशान घाट में दिए, वो आजादी भाई साहब है कांग्रेस के। 8% एमएलए का होता है भी मेरे एरिया में मैं विकास कराऊं, इसमें फंड भी मिलते हैं। फंड भी मिलता है, लेकिन यहाँ जो बातें हैं, अभी बहुत सारी रोड देखो, ये अभी बने, 1 महीना हुआ रोडों को, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 हिसाब से साल बनाए हैं इन्होंने। होता है ये हम तो। बना तो रहे हैं, आप तभी बताओ ना, टूटा- 5 काम तभी टूट रहा है क्या? 5 काम बालूराम बन रहा है सर, 5 काम बालूराम जी के इतने बताओ। हुए, बालूराम जी ने कुछ नहीं किया तो वो हार गए। वालों। क्या तकलीफ उसमें? हाँ, अगर कुछ नहीं किया तभी तो हारे हैं, तभी तो आपकी आखिरी कि भाजपा कोई काम नहीं करती, केवल झूठ और सांप्रदायिकता फैलाती है। भाजपा ने काम किया है, और राजू लाल जी पीतले यहाँ से जीतेंगे, और गायत्री देवी यहाँ से कम से हमीरगढ़ से आएंगे। भाजपा का प्रोपोगंडा है, भाई को भाई से लड़ाना, उसी बेस पे ये चुनाव लड़ते हैं। इनके पास विकास की काम की कोई बात नहीं है। और भाजपा हमेशा विकास के मुद्दे से भटकाती, बस अभी हम विकास की बात करें तो विकास की कोई बात सब नहीं कर रहे। बातें अपनी जगह सही है ना। फंड आता है एमएलए को विकास कराना, सांसद को नहीं आता। बात सुन, उसके बाद जो प्रेजेंट एमएलए खड़ा हुआ है, वो 10 साल से अपने जॉब से काम करा रहा है सबका। क्या स्वार्थ है? बिल्कुल। क्या स्वार्थ है पार्टी का लेना, आपका? पार्टी का क्या लेना। स्वार्थ है आपका? आप जेब से पैसे लगा के कर रहे हो काम लोगों का। क्या स्वार्थ है आपका? पार्टी में बनना है। राजनीति का भाव होता है सेवा करना, आप निजी पैसे लगा के नहीं कर सकते। पीतलिया जी का टिकट होने के बाद कांग्रेस की हवा गायब है बिल्कुल। गायत्री देवी महंगाई के मामले में क्या, महंगाई के मामले में क्या कहेंगे? आपके राज्य राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है। आपके ज्यादा राज्य लगा रखा है सरकार ने। बिल्कुल, केंद्र सरकार कम करो, राज्य सरकार भी कम करो। 1 मिनट, अदर नहीं, 1 पेट्रोल मिनट, डीजल में कुछ कम नहीं किया। 1 मिनट, 1 रुपया कम नहीं हुआ। मेरी बात सुनिएगा। सेम टैक्स दूसरे राज्यों के लिए भी केंद्र सरकार वाला अबे है। आपने कहा ना कि चिरंजीवी योजना हो चाहे वो दूसरी योजना हो, राज्यों से बराबरी नहीं कर सकते, तो इस मामले में भी राज्यों से बराबरी नहीं करेंगे। तो कहाँ फायदा है? आप दूसरे मामलों में राज्यों से बराबरी नहीं कर सकते, तो इस पेट्रोल वाले मामले में आप राज्यों से बराबरी मत ऐसा कराओ। यहाँ पेट्रोल भी महंगा होगा, गैस भी, गैस तो चलो छोड़ो, डीजल भी महंगा होगा, और महिलाएं अत्याचार भी होगी। अभी रुको, अभी दूसरे राज्य से तुलना ना करें। दूसरा राज्य से तुलना वो मत करो कि दूसरे राज्य में महिला वाला तुलना करे, महिला वाला तुलना करे, पेट्रोल वाला नहीं करे। मैं बता रहा हूँ ना, 500 रुपए में कौन सिलेंडर दे रहा है? गहलोत सरकार दे रही है। आप बात करो। उसका भरपाई भी तो कहीं कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसका बिजली का बिल पहले कम आता था, अब 4,000 7,000 वो यूनिट फ्री दे रही है सर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिसका अभी भी आता है बिजली की बिल, कुछ लोग का बिजली बिल जो 200 आता है, कुछ लोग वो जो लोग कह रहे हैं वो भाजपा के हैं, बाकी आम आदमी पब्लिक को भी आप भाजपा का बता देंगे। पब्लिक का या सब ये सारे चुनावी फंड है। ये तो है नेता लोग। हाँ, आप बताइए। मेरी बात सुनिए, नेता लोग हैं, अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए तो जाकर आम पब्लिक में
उनसे लोगों से पूछिए। आम पब्लिक से भी बीच में हम लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो महंगाई राहत कैंप है उसका फायदा दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि बिजली का बिल जो पहले 1000 रुपया आता था अब 7000 रुपया आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, मेरी बात सुनो, कुछ भी हो अब की बार आएगी तो बीजेपी सरकार ही आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। लालू जी पीतिया यहाँ 5000 वोटों से जीत रहे हैं, अमीरगढ़ से प्रॉपर से। गायत्री देवी आएगी नहीं, टिकट कटेगा, बिल्कुल 100% कटेगा, कांग्रेस लड़ रही है। देखो सुनो, उनको कोई मेहनत जब नहीं से करनी। उन्होंने राजनीति में कदम रखा है ना, तब से वो गरीबों की सेवा ही कर रहे हैं। एक गायों कराना के नहीं है किससे? चाहे गायों के नाम से, अरे आप चाहे इधर बेंच देखो, लगाने के इतना मामले बेंचें से, लग रही है। ठीक ये कांग्रेस की है, चाहे- सुनो, ये अपने ये वाली बेंच की बात कर रहे हैं। ये उप सरपंच साहब की दुकान है, अपने कांग्रेस के बड़े हमारे दादाजी है, पूर्व उप सरपंच साहब, और वो जो खड़े हैं वो कांग्रेस के पार्षद है। और ये सब जो धूप में बैठते हैं ना, ये ब्रेंच पे देखो लालू जी पीतलिया को 1 महीने पहले भाजपा के गंगापुर में मीटिंग में भाजपा के मंच पे नहीं चढ़ने दिया, और भाजपा मंच जो पे नहीं चढ़ने दिया तो टिकट क्यों दे दिया? सुनो भैया, सुनिए। तो उनकी काबिलियत थी इसलिए उनको भी टिकट देना पड़ा। ये बात है। वो पिछली बार निर्दलीय खड़े हुए 30 नंबर पे रहे। वैसे तो आपकी पार्टी में भी कई लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। नहीं दरकिनार नहीं, सबको सम्मान मिलता है मंच पर। राजेंद्र गुड़ा के साथ क्या किया गया? राजेंद्र गुड़ा जिसने मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर गहलोत सरकार एक मिनट गिराने का सर, किया। अमित शाह के साथ मिलकर के जो उन्होंने विधानसभा मुद्दा उठाया था तो महिला सुरक्षा में मुद्दा उठाया लाल था। डायरी का उठाया था ना, क्या पहले- हुआ लाल डायरी पहले एक मिनट, पहले महिला पे उठाया था, उस तब- लाल डायरी के अंदर क्या कुछ था? है कि नहीं, मेरे को ये बताइए। अशोक गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार करवाया। वो लाल डायरी है या किसी मंदिर के पट जो खुली नहीं रही? लाल डायरी का जिक्र छोड़िए, उनको बर्खास्त क्यों किया गया जब महिला सुरक्षा पे बात लाल उठाया डायरी के विधानसभा में? मीटिंग तो में बर्खास्त किया। नहीं, लाल डायरी बाद वो में लाल किया। डायरी क्या है? गहलोत साहब की सरकार गिराने के वक्त जो एमएलए साथ थे या जिन्होंने मिलकर जो सरकार गिराने में लगे कार्रवाई तो थे, उन्हीं के विधानसभा में नाम ही लाल डायरी में है। अच्छा एक बात है, अगर लाल डायरी में कुछ नहीं होता ना तो गहलोत साहब जो उनके बेटे के बर्थडे पे गए थे पिछले साल वाले पे, अगर राजेंद्र जी गुड़ा नहीं होते तो आज अशोक गहलोत खड़ा नहीं होता। और आज वही आदमी जब भ्रष्टाचार पे, कांग्रेस वालों के भ्रष्टाचार पे उंगली उठाता है, अरे ये तो चोर, इसको निकालो पार्टी से। लाल डायरी वाले जिक्र में एक लाल बात डायरी पूछेंगे, में- अशोक गहलोत के जो बेटा है वैभव गहलोत, लिस्ट जो उन्होंने 3 पन्ना जारी भी किया था उसमें वैभव गहलोत का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है लाल डायरी वाले में। काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे। काले धन की लिस्ट में सोनिया गांधी सबसे 1 नंबर पे थी। बात वो लाने वाला आज दिन तक ऐसे कोई प्रकरण, ये जो वल्गर फैलाते हैं, रूमर केवल झूठ बोलने वाले, आज दिन तक कहाँ आया? मेरे को बताओ, आप बताओ। बाबा रामदेव और वो क्या नाम है उनका, वो? अपनी जेब में थोड़ा सरकार में जाएगा, वो चल आ ही रहा है सब विदेशों से। सरकार को तो दिखाना चाहिए कि इतना काला धन आया, स्विस बैंक से मंगा रहे आप थे। काले धन की कह रहे हो, आज तक जितने भगोड़े गए, आप सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनना, आज तक जितने भगोड़े गए यहाँ से, चाहे विजय माल्या, चाहे नीरव मोदी, अच्छा एक आप निकालो, वो बग गए, ये कहते मोदी ने बगाया, सुनना। अच्छा उनको लोन किसने दिया? सालों ने, चोरों ने, कांग्रेस वालों ने कमीशन खा के इनको 9-9, 10-10 हजार करोड़ का लोन दे चलिए दिया। ठीक है, लोन इन्हीं की सरकार ने दी, हाँ? लेकिन अभी तक मोदी सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं की? वहाँ तो मौज कर रहे हैं। ईडी के थ्रू प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है, विदेशों से मोदी जा रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, 100% आएंगे। ईडी केवल परेशान मात्र करने के लिए का एक लेकिन कुछ भी एजेंसी है। कार्रवाई हो तो बीजेपी में मौज मस्ती कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार नहीं किया क्या? उन्होंने वो भी ईडी में लगे हुए हैं। अच्छी लाइफ वहाँ बीजेपी मैं में बताऊं, रहे हैं। एक एजेंडा होता है जिसके थ्रू सब काम करते हैं। अन्ना हजारे जो पिछले 10 साल पहले जो धरना प्रदर्शन किया था, वो कहाँ है? क्या आज देश में अत्याचार नहीं और भ्रष्टाचार नहीं? और अन्ना हजारे कहाँ है? सेकंड, बाबा रामदेव खुद की दुकानें खोल के बैठ भ्रष्टाचार पे गए। आप इनको घेर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री के कार्यालय के नीचे कई करोड़ रुपया मिला था, उस पे क्या कहेंगे? एक आप साबित कर दीजिए, आप वो एक चीज साबित कर दीजिए। एबीसी ने वहाँ पे पकड़ा था, उस पे कार्रवाई भी चल रही है। एक सिंगल देश में या राज्य में एक घोटाला एक बता दीजिए जिसमें अशोक जी गहलोत पे आँच है। पेपर लीक में भी कई लोग आपके अगर नेता ऐसा गए। होता- पेपर लीक में आपके कई नेता अंदर गए हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे नेता नहीं गए, जो भ्रष्टाचार थे वो गए, और ईडी गहलोत सरकार ने भेजे हैं सबसे पहले, और मोदी जी ने ईडी और आईडी को अपनी एक ब्रांच बना रखा भाजपा की। जो नेता उनकी बात नहीं मानता है, जो नेता कांग्रेस से समर्पित रहता है, उनके ऊपर छापे पटकाने की एक ब्रांच बना दिया ईडी को, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मोदी जी खुद अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं, आप इससे बड़ा और आप क्या मान सकते हो? होना चाहिए, जो अच्छी योजना उस पे तारीफ बनता है तो अच्छे नेता के साथ- हमीरगढ़ नगर पालिका बनी, मैं बढ़िया बात बताऊं, बड़प्पन नीचपन छोड़िए, मैं सबसे बढ़िया बात कर रहा हूँ। किसान है कि अच्छा काम बहुत अच्छी बात है। हम तो इनके पैसा की बात बताता हूँ, हम राष्ट्रीय स्तर की बातें नहीं करेंगे, हम केवल 5 काम मांगते हैं जो बालू राम जी ने कराए, उनका लास्ट एमएलए था। बता दो 5 काम, बता नहीं बात पाएंगे। खत्म। अच्छा एक बात बताइए, आज बालू राम जी ने किए नहीं किए, उनका टिकट पार्टी बालू राम जी का काम बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, उनमें काबिलियत नहीं थी इसलिए उनको
उपचुनाव में भी टिकट नहीं मिला, ठीक, उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने काम काबिलियत नहीं थी तो वो टिकट दिया भाजपा ने ना, मतलब नकारा आदमियों को भाजपा टिकट देती है, बालूराम जी को टिकट दे भाजपा ने गलत किया क्या? तो अभी सही आदमी देते ना, उसको दो वोट। पहले की बात करो, बालूराम जी को टिकट मिला, क्यों नहीं इस गांव में विकास हुआ? मैं एक बात ये है जो पूर्व पंचायत समिति मेंबर के भाई है, समझना जब आप भी पूर्व सरपंच है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये वाली बात उनका बता दिया, हाँ, अपना बता- नहीं बताया। मैं भी हूँ पूर्व सरपंच हूँ बीजेपी का। एक चाराना बता दो किसी ने लिया हो, सुनना दूसरी कोई नहीं लिया। दूसरी सब चीज- लिया। दूसरी सब बात चोर चोर मुझे ना भाई, नहीं है क्या? ये भी सब नहीं है चोर, क्या? अरे सब अरे चोर सुनना, मुझे ना भाई। जब पंचायत समिति बताइए, कुछ नहीं है। जब टुकड़ों यानी मिले यही बैठ जावे। जब पंचायत समिति का चुनाव जीते थे ना इनके भैया, तब कांग्रेस के सीआर पूरे नहीं थे, तो बद्रीलाल जी जार प्रधान का चुनाव लड़ने वाले थे, तो इनको कहा कि इनको पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस ने इनको कहा कि पार्टी में वोट दो, पर नहीं दिया, भ्रष्टाचार किया, वहां से 4 लाख रुपए लेके आए। कांग्रेस तो शुरू से भ्रष्टाचार, पंचायत समिति से चोरा चला रखा है। भाई अपन भी उप सरपंच बने तो आक्षेप से कोई मतलब नहीं है। अरे भ्रष्टाचार बता रहे, कांग्रेस की सीट है, भ्रष्टाचार ये खुद करिए। एक मिनट, भ्रष्टाचार कोई सा भी राज्य हो, कोई सी भी पार्टी हो, सब में होता है। पंचायत लेवल से चोरवाड़ा करो, वहाँ भ्रष्टाचार होगा। लालूलाल जी पीतलिया लड़ रहे हैं चुनाव, हार जीत भविष्य की गर्त में है। हमारे कांग्रेस को जिनको टिकट मिल गया, आरएलपीएस से जैसे टिकट क्लियर हो गया है, हम बात नहीं करते। हम कैलाश त्रिवेदी के 50 काम अमीरगढ़ नगर पालिका के बता सकते हैं, छाती ठोक कर बता सकते हैं। 5 काम बालूराम जी के बता दो, इस पे कोई ये बात नहीं करेंगे, कोई नाम नहीं लेगा। 5 काम बता दो। नहीं ठीक है, लोग तो बता नहीं पा रहे, हम आपको बता दें कि यहाँ के जो जनता का अपना मुद्दा था, दोनों पार्टी के समर्थक यहाँ पे मौजूद थे और ऐसे में दोनों अपने अपने नेताओं का काम गिना रहे हैं, दोनों अपने पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में हम लगातार विधानसभा चुनाव खबर कर रहे हैं, हर विधानसभा सीट से आपको पल पल की खबर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।